बॉब का दिल मोहिनी पर आ जाता है, इसलिए जादूगर को गुस्सा आ जाता है और वहां से वो चला जाता है। इधर बाबा और गुप्ता जी मिश्रा जी जंगल में आ जाते हैं और बॉब जैसे ही जादूगर से माफी मांगने जाता है तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी बॉब को बेवकूफ बनाते हैं और उधर बाबा बॉब का रूप लेकर जादूगर को परेशान करते हैं। दोनों को बेवकूफ बनाकर बाबा जादूगर के हाथों से बॉब को खूब मार खिलाते हैं। तभी वहां बक और जेब द किलर आ जाता है, जहां जेब द किलर गुस्से में मोहिनी का सर काट देता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। जेब द किलर, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी मोहिनी को मार डाला। जादूगर, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया और ऐसा हो गया। जो भी हो, पर तुमने मेरी मोहिनी को मार डाला, इसलिए मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। जादूगर मोहिनी का बदला लेने के लिए जेब द किलर को मारने वाला होता ही है। तभी बक उसे रुकने को बोलता है। बक, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुमने देखा नहीं, जेब द किलर ने मेरी मोहिनी को मार डाला। जादूगर, मैंने सब देखा, पर जेब द किलर गुस्सा में ऐसा किया। पर तुम्हारे पास तो जादुई शक्ति है, क्या तुम मोहिनी को ठीक नहीं कर सकते? बक की बात सुनकर जादूगर शांत हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है। बक, मैंने पहले कभी किसी को जिंदा नहीं किया है, पर आज मैं कोशिश करके देखता हूँ। मोहिनी को जिंदा करने के लिए जादूगर अपनी रहस्यमय किताब को निकालता है। रहस्यमय किताब को पकड़ के जादूगर कुछ मंत्र बोलता है। जादूगर के मंत्र बोलते ही चारों तरफ तूफान आ जाता है, बिजली कड़कने लगती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। इधर बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी यह सब छिप कर देख रहे होते हैं। बाबा, क्या जादूगर मोहिनी को जिंदा कर लेगा? मिश्रा जी, किसी को जिंदा करना इतना आसान नहीं होता है, पर देखते हैं क्या जादूगर ऐसा कर पाता है। बारिश की बूंदें बॉब पर पड़ता है और उसे होश आ जाता है। होश में आते ही बॉब देखता है कि मोहिनी मर चुकी है, इसलिए वह बहुत उदास हो जाता है। जादूगर के रहस्यमय किताब की वजह से मोहिनी का सर जिंदा हो जाता है और वह अपनी आंखें खोलती है। बाबा, मोहिनी का सर तो जिंदा हो गया है और मुझे लगता है जादूगर मोहिनी को पहले जैसा कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मिश्रा जी, नहीं तो सभी वापस से मित्र बन जाएगा और शहर को तबाह कर देगा। बहुत अच्छे जादूगर, मोहिनी अपनी आंखें खोल ली है, तुम उसे वापस से पहले जैसा बना सकते हो। बाबा, कुछ कीजिए वरना सब तबाह हो जाएगा। जादूगर को रोकने के लिए बाबा सोचने लगते हैं और तभी उन्हें एक आइडिया आता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, यदि जादूगर के हाथ से वह रहस्यमय किताब और जादुई छड़ी ले लिया जाए तो मैं उन सभी को बहुत ही आसानी से सबक सिखा सकता हूँ। बाबा, यदि ऐसा है तो आप अपने इनविजिबल पावर से जादूगर का रहस्यमय किताब और छड़ी छीन सकते हैं। तुमने सही कहा गुप्ता जी, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बाबा मन में एक मंत्र बोलते हैं जिससे वह अपने आप को गायब कर लेते हैं। इधर जादूगर की वजह से मोहिनी का सर हवा में उड़ने लगता है, मानो उसके अंदर भी जादुई शक्ति आ गई हो। गुप्ता जी, ये क्या मोहिनी का सर हवा में उड़ रहा है? बाबा पीछे से वार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह सबको सुधरने का चेतावनी देते हैं। जादूगर, ये सब करना बंद कर दो, वरना मैं फिर से तुम सबको कैद कर लूंगा। बाबा की आवाज सुनकर बॉब, बक और जेब द किलर सतर्क हो जाता है और वह अपने चारों तरफ देखता है, पर बाबा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जेब द किलर, बाबा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? बॉब, मुझे लगता है बाबा अपने आप को गायब किए हुए हैं। क्या अब हम लोग बाबा से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? बॉब, अब हमें जादूगर ही बचा सकता है। तुमने सही कहा बक, अब हमें जादूगर ही बचा सकता है। बॉब, बक और जेब द किलर तीनों मिलकर जादूगर का ध्यान तोड़ने लगता है ताकि वह बाबा से मुकाबला कर सके। गुप्ता जी, बॉब, बक और जेब द किलर तीनों मिलकर बाबा के बारे में जादूगर को बताना चाह रहा है। बताने दो मिश्रा जी, बाबा और मैं भी यही चाह रहे थे कि जादूगर का ध्यान टूट जाए। ओ हाँ गुप्ता जी, मैं सब समझ गया, बाबा ऐसा क्यों किए। बॉब, बक और जेब द किलर तीनों मिलकर जादूगर का ध्यान तोड़ देता है, जिसके बाद मोहिनी का सर नीचे गिर जाता है।
जादूगर का ध्यान टूट जाने पर मोहिनी जिंदा नहीं हो पाती है, इसलिए जादूगर को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये क्या किया तुम लोगों ने? मैं मोहिनी को वापस से जिंदा करने वाला ही था, पर मेरा ध्यान तुम लोगों ने तोड़ दिया। मोहिनी को वापस से जिंदा नहीं कर पाने पर जादूगर अपनी शक्ति से तीनों पर हमला करता है। मिश्रा जी देखे बाबा का दिमाग, सभी आपस में ही लड़ पड़े हैं। बॉब बक और जैब द किलर कोशिश करता है कि वह जादूगर को सब बात समझाए, पर जादूगर किसी का भी बात नहीं सुनता है। मैं अब तुम में से किसी की भी बात नहीं सुनने वाला हूँ। तुम सब मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो। जादूगर मेरी बात तो सुनो। कुछ मत बोलो अब। बाक, मैंने बोला था ना कि तुम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये लो। बक और जैब द किलर को शॉक देने के बाद बॉब देखता है कि जादूगर उसकी तरफ ही देख रहा है, जबकि वह अभी तक कुछ भी बोला नहीं था। जादूगर, मैं तो अभी तक कुछ नहीं बोला था, पर तुम मेरे तरफ क्यों देख रहे हो? तुम कुछ बोलो या ना बोलो, पर ये सब शुरू तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसलिए सबसे बड़ी सजा तुम्हें ही मिलेगी। नहीं जादूगर, ऐसा मत कहो। मुझे कोई मोहिनी नहीं चाहिए। तुम ही रख लो मोहिनी को। मोहिनी के मरने के बाद ऐसा बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ऐसा सोचो भी मत, तुम भी इनकी तरह झटका सा हो। आगे भैया, कोई तो बचा। गुप्ता जी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन सभी को आपस में लड़ते हुए देखकर। मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। जादूगर अपने मोहिनी का बदला लेने के लिए सभी को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके बाद तीनों बेहोश हो जाते हैं। तभी उसे बाबा की आवाज सुनाई पड़ती है। बहुत अच्छे जादूगर, तुमने मेरा आधा काम कर दिया। अब बचा हुआ काम मैं खुद करूँगा। बाबा, तुम कहाँ हो? मुझे तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। जादूगर, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, अच्छा से देखो तो सही। जादूगर अपने सामने देखता है तो उसे बाबा दिखाई पड़ता है। बाबा, मुझसे पंगा मत लो, क्योंकि इनकी वजह से मैं अपनी मोहिनी को खो दिया हूँ, इसलिए मैं बहुत गुस्सा में हूँ। जादूगर, तुम्हें क्या लग रहा है ये सब इन लोगों का काम है? नहीं जादूगर, ये सब मेरा आइडिया था जिसमें तुम फंस गए हो। बाबा सब बात जादूगर को बता देते हैं, जिसके बाद जादूगर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बाबा पर हमला करता है। जादूगर का हमला से बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। जादूगर, पिछले बार तुम तंत्र मंत्र वाली जगह पर थे, इसलिए तुम जीत गए, पर अब ऐसा नहीं है, इसलिए इस बार तुम्हारी हार अवश्य होगी। बाबा बहुत तेजी से जमीन पर वार करते हैं, जिसके चलते जादूगर नीचे गिर जाता है। अब नहीं बचोगे जादूगर। बाबा जादूगर को खूब मारते हैं और उसके हाथ से जादुई छड़ी और रहस्यमय किताब ले लेते हैं। जादूगर, मैंने तुम्हारी शक्ति को छीन लिया है और अब तुम सभी को सही जगह पहुंचाना है। बाबा अपनी शक्ति से सभी को सही जगह कैद कर देते हैं, ताकि वह अब किसी को परेशान ना कर सके। अरे वाह गुप्ता जी, मुझे तो बहुत मजा आया। बाबा ने सभी को अच्छा सबक सिखाया। हाँ मिश्रा जी, अब चलो बाबा के पास। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब चलो यहाँ से, हमारा काम यहाँ हो गया है। बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस अपने घर जाने लगते हैं। पर ये क्या, मोहिनी अपनी आंखें खोल लेती है। ये कैसे हो सकता है? मोहिनी तो मर गई थी, तो वो अपनी आंखें कैसे खोल सकती है? क्या मोहिनी बिना शरीर का जिंदा हो गई है? दोस्तों, आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आगे की स्टोरी जेब द किलर का सीजन 3 में पता चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।